हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहला वाक्य में है वह अंग्रेजी बोल सकता है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य में यहाँ पर है मैं यह काम कर सकता हूँ। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य है आप हमें पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे यानी कि ट्रांसलेट करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से जरूर देखना। तो सबसे पहले वाक्य में लिखा गया है वह अंग्रेजी बोल सकता है। देखो, सकता है लिखा गया है, यानी कि यहां पर जो वह लिखा गया है वह किसी एक पुरुष के बारे में लिखा गया है। अगर सकती है लिखा गया होता तब हम कहते हैं कि ये जो वह है वो किसी एक स्त्री के बारे में। ठीक है, तो जैसे ही हमें पता चला कि वह किसी एक पुरुष के लिए है तो फटाफट से हम यहाँ पर इस वह का अंग्रेजी मतलब वो लिखेंगे, वो हो जाएगा ही। और अगर यहाँ पर जो वह है वो किसी एक स्त्री के लिए होता तो यहाँ पर हम ही की जगह में सी शब्द का प्रयोग करते। ठीक है, ही हमने लिखा। अब देखो लिखा गया सकता है। कहीं पर भी अगर सकता है लिखा गया है, सकता हूं लिखा गया या फिर सकती है लिखा गया है, इनके लिए हम हमेशा कैन शब्द का प्रयोग करेंगे, CAN। तो हमने यहाँ पर कैन लिखा। ही कैन मतलब वह सकता है। क्या सकता है ना, अंग्रेजी बोल सकता है। अब देखो, बोलना का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, बोलना का अंग्रेजी मतलब होता है स्पीक। तो हमने यहाँ पर लिखा स्पीक। ही कैन स्पीक मतलब वह बोल सकता है। क्या बोल सकता है ना, अंग्रेजी बोल सकता है। अंग्रेजी का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, अंग्रेजी का अंग्रेजी मतलब होता है इंग्लिश। तो हमने यहाँ पर इंग्लिश लिखा। ही कैन स्पीक इंग्लिश हो गया, वह अंग्रेजी बोल सकता है का अंग्रेजी में अनुवाद। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखना। दूसरे वाक्य में क्या लिखा गया है, दूसरे वाक्य में लिखा गया है मैं यह काम कर सकता हूं। तो मैं के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आई लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर आई लिखा। फिर देखो सकता हूं लिखा गया है, उसके लिए यहां पर हम कैन लिखेंगे, कैन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई कैन मतलब मैं सकता हूं। क्या सकता हूं ना, यह काम कर सकता हूं। अब करना का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, करना का अंग्रेजी मतलब होता है डू। तो हमने यहां पर डू लिखा। आई कैन डू मतलब मैं कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं ना, यह काम कर सकता हूं। यह का अंग्रेजी में मतलब होता है दिस। तो हमने यहां पर दिस लिखा। और काम का अंग्रेजी मतलब होता है वर्क। तो हम यहाँ पर वर्क लिखा हमने। ठीक है, तो ये हो गया आई कैन डू दिस वर्क मतलब मैं यह काम कर सकता हूं। इसी प्रकार से तीसरे वाक्य को देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है आप हमें पढ़ा सकते हैं। अब आप या फिर तुम दोनों का अंग्रेजी में मतलब यू ही होता है। तो हमने यहाँ पर यू लिखा। फिर देखो यहाँ पर सकते हैं लिखा गया है, इनके लिए हमें क्या लिखना होगा, कैन शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हमने यहाँ पर कैन लिखा। ठीक है, यू कैन मतलब आप सकते हैं। क्या सकते हैं ना, हमें पढ़ा सकते हैं। अब पढ़ाना का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, देखो पढ़ना का अंग्रेजी में मतलब होता है स्टडी या फिर रीड, लेकिन पढ़ाना का अंग्रेजी में मतलब होता है टीच। तो हमने यहाँ पर टीच लिखा। यू कैन टीच मतलब आप पढ़ा सकते हैं। किसे पढ़ा सकते हैं ना, हमें पढ़ा सकते हैं। और हमें का अंग्रेजी मतलब हो जाएगा अस। तो हमने यहाँ पर अस लिखा। यू कैन टीच अस हो गया, आप हमें पढ़ा सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से चौथे वाक्य को देखना जरा ध्यान से। चौथे वाक्य में क्या लिखा गया है, चौथे वाक्य में लिखा गया है मोहन फुटबॉल खेल सकता है। सबसे पहले मोहन के लिए मोहन लिखेंगे, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम है। तो हमने यहाँ पर मोहन के लिए मोहन लिखा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर लिखा गया सकता है। सकता है के लिए यहाँ पर भी कैन शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर कैन लिखा। मोहन कैन मतलब मोहन सकता है। क्या सकता है ना, फुटबॉल खेल सकता है। खेलना का अंग्रेजी मतलब क्या होता है, खेलना का अंग्रेजी मतलब होता है प्ले। तो हमने यहाँ पर प्ले लिखा। फुटबॉल लिखा है तो यहाँ पर फुटबॉल भी लिखना होगा। तो हमने यहाँ पर फुटबॉल भी लिखा। मोहन कैन प्ले फुटबॉल हो गया, मोहन फुटबॉल खेल सकता है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से पांचवें वाक्य को देखना। पांचवें वाक्य में क्या लिखा गया है, पांचवें वाक्य में लिखा गया है हम वहां जा सकते हैं। तो हम के लिए यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले वी। तो हमने हम के लिए यहाँ पर सबसे पहले लिखा वी। हम हो या फिर हम लोग हो, हम वी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सकते हैं लिखा गया है, इसके लिए हमें यहाँ पर कैन शब्द का प्रयोग करना होगा। तो हमने यहाँ पर कैन लिखा। वी कैन
मतलब हम सकते हैं, क्या सकते हैं ना, वहां जा सकते हैं। सबसे पहले जा यानी कि जाना का अंग्रेजी मतलब गो होता है, तो वो हमने लिखा, वहां लिखा गया है, वहां के लिए हमें यहाँ पर देयर शब्द का प्रयोग करना होगा, तो हमने यहाँ पर देयर शब्द का प्रयोग किया। वी कैन गो देयर हो गया हम वहां जा सकते हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहाँ पर छठे वाक्य को देखना, छठे वाक्य में लिखा गया वह यहां आ सकती है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। अब देखो सकती है लिखा गया है ना, यानी कि किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही है, तो यहां पर जो वह है उसके लिए आपको सी शब्द का प्रयोग करना होगा, ठीक है। अब देखो आ सकती है लिखा गया, यानी कि आना वर्ब है, आना का अंग्रेजी मतलब होता है कम, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं, और यहां का अंग्रेजी मतलब होता है हियर, वो भी मैं यहां पर लिख देता हूं। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो, जहां हमने कैन शब्द का प्रयोग करना काफी आसानी से सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।